नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक वार के बारे में, जो कि हमारी सरकार और सोशल मीडिया के बीच में छिड़ा हुआ है। एक्चुअली बात यह है कि फेक न्यूज़ के बढ़ते मामलों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने सोशल मीडिया कंपनीज को कुछ ज़्यादा रेस्पॉन्सिव होने की सलाह दी और उन्हें समझाया कि इसमें आपकी जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा बनती है, इसलिए थोड़ा इस पर कंट्रोल रखा जाए। लेकिन जब इन बातों से बात बनती नहीं दिखी तो सबसे पहले कदम उठाया ब्रिटेन सरकार ने और उन्होंने कंपनियों पर अपने कुछ नियम लागू कर दिए और कहा कि अगर देश में काम करना है तो उन्हें फॉलो करना ही पड़ेगा। इससे सिलसिला इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचा और वहां बढ़ चढ़कर बोला। तो फिर इसमें भारत कहाँ पीछे रहने वाला था। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए 25 फरवरी को भारत सरकार ने भी इन कंपनियों को भारत में काम करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन एंड कुछ गाइडलाइंस जारी की, जिन्हें पूरा करने के लिए, सोचने समझने के लिए और अपना डिसीजन देने के लिए 3 महीने का वक्त दिया और 25 मई को इसकी डेडलाइन जारी कर दी गई। ये रूल्स क्या थे, सरकार क्या चाहती है, ये कंपनियां क्या चाहती हैं और आखिर जनता भी क्या चाहती है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि 25 फरवरी तो निकल चुकी है और उसकी डेडलाइन भी गई। तो फिर क्या हुआ, ये कंपनियां यहीं तक थीं, इनका अस्तित्व यहीं तक था भारत में? जी नहीं। तो फिर क्या सरकार झुक गई? बिल्कुल नहीं। तो आखिर हुआ क्या, जानते हैं आज इस वीडियो में। इस वीडियो को बनाने में थोड़ा वक्त इसलिए लिया गया ताकि हमें सरकार के रुख का भी अंदाज़ा लग सके और हमें उस बात को आप तक भी पहुंचा सकें। तो चलिए बात करते हैं इस पूरे सिलसिले के बारे में, पूरे मुद्दे के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सरकार क्या चाहती है इन कंपनियों से, उन्होंने क्या गाइडलाइन जारी की थी। एक्चुअली 25 फरवरी को कुछ रूल्स निकाले जिसमें बताया गया कि आपको अगर भारत में व्यवसाय करना है, अपना काम चलाना है, तो आपको ये रूल्स मानने पड़ेंगे, वरना आपको ये देश छोड़ के जाना पड़ेगा। तो उसकी डेडलाइन थी 25 मई, जो कि गुजर चुकी है। तो बात कर लेते हैं उन नियमों के बारे में, उन गवर्नमेंट की डिमांड्स के बारे में। गवर्नमेंट चाहती है कि अगर कोई पोस्ट अनऑफिशियल है या कोई पोस्ट फेक न्यूज़ के बारे में है या कुछ अफवाह फैलाने के लिए है, तो उस पोस्ट को गवर्नमेंट के कहने पर मात्र 72 घंटे के अंदर रिजॉल्व कर दिया जाए। अगर गवर्नमेंट चाहती है तो उस पोस्ट डालने वाले यूज़र का ओरिजिन 72 घंटे के अंदर सरकार को बताना होगा, वो भी बिना किसी वारंट के। दूसरी बात ये थी कि इन कंपनियों को 3 स्तर पर कुछ ऑफिसर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे, जिनके नाम हैं चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर्स एंड ग्रेवियंस ऑफिसर। ये ऑफिसर उन कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करने के लिए सरकार और कंपनियों के बीच का काम करेंगे, जिनका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होगा। साथ ही ये भी बताया कि इन रूल्स की बाध्यता केवल चैटिंग ऐप्स, मैसेंजर ऐप्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही होगी। गूगल या विकीपीडिया इसके दायरे से बाहर रहेंगे। जो कंपनियां 50 लाख यूज़र भारत में रखती हैं, उनके ऊपर ही ये नियम लागू होंगे। तो ये तो थी भाई सरकार की बातें, तो बात तो उनकी गलत नहीं थी, इस पर कंट्रोल रखना भी बहुत ज़रूरी था। लेकिन बात क्यों नहीं बनी, आखिर कंपनियां क्या चाहती हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। कंपनियों का मानना है कि अगर हम सरकार के कहने पर मात्र किसी भी यूज़र की आइडेंटिटी बता देते हैं तो इससे तो यूज़र की सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी। भाई सबसे पहला, जब कंपनी किसी यूज़र को अपने कंपनी पर जगह देती है तो वो बताती है कि आपका मैसेज, आपका चैट, आपका जो भी मटेरियल है वो पूरा इनक्रिप्टेड रखा जाएगा। मतलब सिर्फ भेजने वाला और रिसीवर करने वाला ही उस मैसेज को पढ़ सकता है। तो हम ऐसे कैसे किसी की आइडेंटिटी दे दें, बात उनकी भी सही है। दूसरी बात ये थी, अगर हम किसी की ऐसी आइडेंटिटी आपको बता देंगे, उसका मैसेज डिकोड करके आपको बता देंगे, उसका सोर्स बता देंगे, तो उससे तो उसकी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी, तो उससे उसके मूल अधिकार का भी हनन हो जाएगा। तीसरी बात, अगर सरकार के कहने पर मात्र किसी की पोस्ट हटा दी, अब वो सही है गलत वो तो सरकार ही जाने, अगर वो पोस्ट हटा दी जाती है बिना कोर्ट के ऑर्डर से, तो उसके तो राइट टू स्पीच का हनन हो जाएगा। फिर तो वो उल्टा कंपनी पे क्लेम कर देगा कि आपने मेरे राइट टू स्पीच का हनन कर दिया है। चौथी बात, कुछ कंपनियां मानी और कुछ कंपनियों ने कहा कि हमें सॉल्यूशन करने के लिए कुछ और वक्त चाहिए। तो अब वो वक्त चल रहा है, क्योंकि 25 मई तो निकल गई। अब इन सब के बाद में क्या हुआ, इस बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सारी कंट्रोवर्सीज तो चल भी रही हैं। तो फ़िलहाल की स्थिति क्या है, अब डेडलाइन निकल चुकी है, तो गवर्नमेंट ने भी अपना रुख थोड़ा सा सख्त किया और उन्हें टाइटली ये कह दिया कि अगर आपको भारत में काम करना है तो रूल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन आप जब तक रूल्स फॉलो नहीं करेंगे आपको एक खतरे की स्टेज में डाल दिया जाएगा। वो स्टेज है इंटरमीडिएट स्टेटस। ये स्टेटस उन कंपनियों को प्रोवाइड किया जाता है जो हमारे देश में काम कर रही हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी प्लेटफॉर्म पर कोई यूज़र कोई पोस्ट करता है या कोई मैसेज भेजता है, तो उसके लिए सिर्फ यूज़र जिम्मेदार है। अब वो पोस्ट कैसी है, कैसी नहीं है, गलत है, सही है, इसके लिए सिर्फ यूज़र जिम्मेदार होगा, कंपनी नहीं। लेकिन अब सरकार ने कह दिया है कि अगर आप जब तक हमारे रूल्स फॉलो नहीं करोगे और आपको हमारे देश में काम करना है तो आपसे ये दर्जा छीन लिया जाएगा। इसका मतलब अब अगर आपकी कंपनी के थ्रू कोई भी यूज़र गलत पोस्ट करता है जो कि हार्मफुल है या फिर फेक न्यूज़ है या फिर किसी को परेशान करने वाली है, तो उस यूज़र के साथ साथ आप पर भी कार्रवाई की जाएगी, उस यूज़र के साथ साथ वह कंपनी भी दोषी होगी।
तो ये तो कंपनी के लिए बड़ी दिक्कत क्रिएट करने वाली बात हो गई। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। कंपनी मानती है, सरकार मानती है, कहाँ जाके बात बनती है। इन सब को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।